अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आज हमें बेटा यहाँ पर पढ़ना है नीट का न्यूमेरिकल एक है सर, ये डाइफ्रैक्शन में है। किसमें है? डाइफ्रैक्शन। चैप्टर ऑप्टिक्स है, उसमें वेव ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है सर, उसमें डाइफ्रैक्शन एक टॉपिक है। उसमें सर यहाँ पर न्यूमेरिकल एक है जो नीट में पूछा गया है। सर यहाँ पर हम पहले न्यूमेरिकल समझेंगे, न्यूमेरिकल है क्या। ये बोलता है ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर। क्या वेवलेंथ किसके बराबर है? सर हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। जो जो पॉइंट हम पढ़ेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर हम लिखेंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। सर यहाँ पर वेवलेंथ है लैम्डा। क्या है? वेवलेंथ लैम्डा सर बराबर है 600 नैनोमीटर। सर हम इसको लाएंगे, नैनो को हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में, सब उनको लिखेंगे मीटर्स में। सारे यूनिट्स को सर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में। सर यहां पर इसको लिखेंगे, लैम्डा आएगा बराबर 600 इंटू, सर नैनो के बदले क्या लिखेंगे? -9। सर वो माइक्रो होता है, 10 रेज़्ड पावर -9 मीटर। ठीक है। इसके बाद फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए स्लिट 1 mm वाइड। सर ये बोलता है सर, ये जो लाइट आती है एक सोर्स से, सर वो सोर्स हमारे स्लिट से कितनी दूर पर है? उस सोर्स का विड्थ, हमारा जो स्लिट है सर, स्लिट का विड्थ कितना है? ये बोलता है फॉल्स ऑन ए स्लिट। ये जो लाइट आती है लाइट सोर्स से जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, सर ये एक स्लिट पर फॉल करती है। सर उस स्लिट की विड्थ है 1 मिलीमीटर। क्या? 1 mm। सर हम लिखेंगे ये वाला पॉइंट भी। सर विड्थ ऑफ स्लिट हम लिखते थे किससे? स्मॉल डी से। सर हम लिखेंगे स्मॉल डी इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट, सर वो बराबर है 1 मिलीमीटर। सर वो आएगा 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर। ये सर यहां तक कंप्लीट हुआ। देखिए इसका डायग्राम भी हम बना के रखेंगे। सर हम बोलते थे यहां पर हमारा स्लिट है, यहां से यहां तक। इस स्लिट पर सर एक वेव फ्रंट फॉल करेगा। क्या करेगा? सर इस स्लिट पर एक वेव फ्रंट फॉल करेगा। सर ये स्लिट की विड्थ है डी, जो वहां पर 1 मिलीमीटर है। सर वो है किसके बराबर? स्मॉल डी के बराबर। सर यहां से वेव फ्रंट एक निकलता था जो फॉल करता था किसके ऊपर? सर कन्वेक्स लेंस पर। ये कन्वेक्स लेंस इसको फोकस करता है। किस पर करता है फोकस? सर स्क्रीन पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? स्क्रीन पर। सर हमारा यहां पर इस वेवलेंथ का लैम्डा दिया हुआ है, वो हमने लिखा। सर विड्थ ऑफ द स्लिट यहां पर 1 mm है, सर वो भी हमने लिखा। इसके बाद हम आगे जाएंगे। सर ये बोलता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे। ये बोलता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न यानी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जिस स्क्रीन पर बनते हैं, सर वो स्क्रीन दूरी पर है। कितने दूरी पर? 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। सर यहां पर हम लिखेंगे ये जो स्लिट है इससे स्क्रीन से दूरी पर है कैपिटल डी से। किससे है? कैपिटल डी। सर वो कैपिटल डी किसके बराबर यहां पर है? 2 मीटर। सर वो है। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। ये देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऐसे बनता था, है ना जी, इससे गिर्द बनता था यहां पर डार्क फ्रिंज, यहां पर डार्क फ्रिंज। ये दो डार्क फ्रिंजेस कितने दूरी पर बनते हैं? सर डार्क फ्रिंजेस कितने दूरी पर बनते हैं, इसका मतलब है हमें निकालना है ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। क्या निकालनी है? ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। यहां सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनता है उसकी विड्थ निकालनी है। सर इसके बाद हमें बनते थे ऐसे मैक्सिमास और बनते थे, है ना ठीक। फिर ये है मिनिमा, सर ये है मिनिमा, फिर से मैक्सिमा, फिर से मैक्सिमा। सर लेकिन हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है, सर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के गिर्द जो डार्क फ्रिंजेस बनते हैं दो, सर वही हमारे फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस है। क्या है? सर वो हमारे फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस है। सर हमारा ये डी किसके बराबर है? 2 मीटर। 2 मीटर। अब हम देखिए हमें निकालना है विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसी का मतलब होता है पहले दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, जो क्वेश्चन पूछता है। सर लेकिन हमें पता है विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किसके बराबर होती थी? सर वो विड्थ W होती थी बराबर 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। सर ये हमारी फार्मूला है। विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता था बराबर 2 लैम्डा
कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। सर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर। सर ये बराबर आएगा 2 है सर यहीं पर। लैम्डा के बदले सर हम लिखेंगे 600 इंटू नैनो 10⁻⁻⁹ सर फिर मीटर है सर। उसके बाद है ये कैपिटल डी के बदले हम 2 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 मीटर लिखेंगे सर। ये है यहां पर 2 मीटर डिवाइड बाय आएगा स्मॉल डी। जरा देखिए स्मॉल डी किसके बराबर है सर? वो है 1 mm 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सर वो आएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सर ये मीटर और मीटर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है सर। यहां पर आएगा 2 2s are 4, विड्थ आएगा बराबर 2 2s are 4 इंटू सर इस 600 को हम लिखेंगे 600 को 6 इंटू 10⁻² है ना। ठीक 6 इंटू 10⁻²। फिर है सर ये वाला 10⁻⁻⁹ सर ये 10⁻³ है डिनोमिनेटर में नेगेटिव, ऊपर न्यूमरेटर में चढ़ा के पॉजिटिव आएगा। सर ये आएगा 10⁻+3। फिर ये मीटर बच गया। ठीक है इसको सर थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। ये आएगा विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 4 6s are 24 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 2 प्लस 3 मीटर आएगा सर। विच इंप्लाइज दैट विड्थ आएगा बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 2 प्लस 3 फिर इसका आएगा और प्लस 1। क्या आएगा? क्योंकि हमने 24 को लिखा 2.4 इंटू 10 2.4 इंटू सर 10 का पावर है 1 सर। वो 1 भी इसको प्लस हो जाएगा। फिर यहां पर मीटर में आएगा। विच इंप्लाइज दैट सर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमास डार्क फ्रिंजेस किसके बराबर आएगा? 2.4 इंटू 10⁻⁻। 3 2 हुए 5 5 और 1 हुआ 6 प्लस 6 माइनस 9 आएगा सर -3। क्या आएगा? -3 मीटर। सर विड्थ आएगा बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻³ का मतलब क्या होता है? मिली। क्या? मिली। सर मीटर यहां पर है सर ये आएगा मिलीमीटर आएगा। 10⁻³ का मतलब होता है मिली। क्या होता है? मिली। सर विड्थ आएगा बराबर 2.4 मिलीमीटर। यानी पहले दो जो डार्क स्पॉट्स बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, डार्क बैंड्स बनेंगे, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 2.4 mm। वो कौन सा ऑप्शन है? सर वो 4th ऑप्शन है। ये वाला आंसर इसको आएगा 4th पार्ट। ठीक है सर। ऐसे आंसर आते, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। बहुत आसान सर होते, लेकिन आपको फार्मूला अप्लाई करनी आनी चाहिए और आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। दैट इज इट। अस्सलाम वालेकुम।